ये आज ये सोफा डाला गया है हमारी सुविधा के लिए आप लोगों ने, ताकि हमारे पैर में दर्द ना हो और हम सुविधा पूर्वक निश्चिंत होकर कथा सुना सकें। कुछ लोग कह रहे थे, कोई कहेगा कि महाराज जी सोफे में बैठकर कथा कर रहे हैं। अरे भाई, व्यासासन का मतलब है जहाँ व्यास जी बैठ जाएं वही व्यासासन है। रामायण में चौपाई है ना, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु। दिन कहाँ है? जहाँ सूरज निकल रहा है। धाम कहाँ है? अयोध्या कहाँ है? जहाँ राम जी हैं। इसी प्रकार व्यासासन कहाँ है? जहाँ व्यास जी बैठ जाएं वही व्यासासन है। अब जो नैमी शरण में कथा हुई होगी वहाँ पर क्या तखत लगा होगा? वहाँ तो बालू के ढेर पर ही वो लोग बैठ गए, वहाँ तो तखत भी नहीं था मेरे भाई। तो व्यासासन की कोई व्याख्या नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है कि इतने ही आकार का होना चाहिए। जहाँ व्यास जी बैठ जाएं वही व्यासासन है। छोटी सी चटाई भी हो सकती है ना। तो आपने हमारी सुविधा का ख्याल रखकर आज हमको सोफा मुहैया करा दिया। तो हम कह रहे थे कि भगवान को शरण चले गए तो अब खुद सोचना नहीं है, अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है। गाओ, अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भगवान के हो गए। अपना मोहन तो सबसे धनी है, अपना मोहन तो सबसे धनी है। ये अपना शब्द बहुत जरूरी है। अगर मोहन के नहीं बने हो तो दुनिया में भटकते फिरो, अपनी जरूरतें पूरी करते रहो और कहते रहो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। लेकिन अगर प्रभु के हो गए तो अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है, अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है। अपना मोहन तो सबसे धनी है, अपना मोहन तो सबसे धनी है। थोड़े थोड़े को तरसे थे हम, थोड़ा होने से होता था गम। जब से मोहन मिला सब खजाना खुला, जब से मोहन मिला अब खजाना खुला। ये हमारे अमित जी भी यही बात कह रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे ठाकुर जी हमारी सारी ज़रूरत पूरी करते हैं। जब जो सोचो वो प्रकट हो जाता है ना, वही बात है। हो जब से मोहन मिला सब खजाना खुला, जब से मोहन मिला सब खजाना खुला। अपना आकाश अपनी जमी है, अपना आकाश अपनी जमी है। अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है, अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है। भक्ति मोहन की करके भी जो, भक्ति मोहन की करके भी जो, बस भिखारी ही रहता है तो, बस भिखारी ही रहता है तो। उसने जाना नहीं कुछ भी माना नहीं, उसने जाना नहीं कुछ भी माना नहीं। उसको रहती कमी ही कमी है, उसको रहती कमी ही कमी है। अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है, अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है। धंधा मांगन का अच्छा नहीं, रिश्ता ऐसा तो सच्चा नहीं। मांगने का रिश्ता सच्चा नहीं है भैया। तो क्या करें? प्रेम कर लो से, बाहों भर लो से, प्रेम कर लो से, बाहों भर लो से। उनसे बेहतर कोई भी नहीं है, उनसे बेहतर कोई भी नहीं है।
अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है, अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है। अपना मोहन तो सबसे धनी है, अपना मोहन तो सबसे धनी है। अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है, अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है। हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। YouTube चैनल पर सुनने वाले सब भक्त भी हाथ उठाकर बोलें हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो चूंकि पवित्रतम नैमिषारण्य क्षेत्र में आए हैं, इसलिए नैमिषारण्य के ऋषियों की भी कुछ बात कहने का मन हुआ। तो ये हमेशा जिंदगी भर गांठ बांध कर रखना, भक्ति के दो विशेषण, भक्ति निष्काम होनी चाहिए और अखंड होनी चाहिए। और जब इस स्तर पर पहुंचो तभी अपने आप को भक्त मानना, अन्यथा नहीं। तो आज हम भक्तमाल कथा के अंतर्गत शबरी जी का चरित्र सुनने बैठे हैं। शबरी जी का नाम उनकी जाति से लिया जाता है। शबर कुल में उत्पन्न हुई थी। सुअर चराने वाले एक विशेष समुदाय का नाम है शबर, और या तो फिर भील है, तो भील से भीलनी कहलाती हैं और शबर से शबरी कहलाती है। असली नाम किसी को पता ही नहीं है, नाम क्या था ये पता ही नहीं है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है, ये पता है आपको ये बात? सुदामा जी की कथा श्रीमद् भागवत की बड़ी सुप्रसिद्ध कथा है, लेकिन भागवत जी में सुदामा जी का नाम कहीं नहीं है। इसका कारण क्या है? शुकदेव जी सुदामा जी के गुणों पर ही इतना रीझ गए कि गुणों का ही व्याख्यान करते रह गए और नाम बताना भूल गए। इसी प्रकार शबरी भी हैं। शबरी जी इतनी गुणवती हैं, इतनी भक्तिमती हैं कि उनका नाम जानने का किसी ने प्रयास ही नहीं किया, लेकिन हमने किया। गूगल बाबा से हमने पूछा, बहुत तहकीकात की, शबरी जी का नाम क्या था? तो पता चल गया शबरी जी का नाम था श्रमणा। क्या नाम था? आज हम यहाँ की शक्तिपीठ के भी दर्शन कर कर आए, उसका भी कुछ ऐसे ही नाम है ना? क्या नाम है? श्रमणा देवी है। हाँ, तो भक्त शबरी जी का मूल नाम था श्रमणा, और उनके बारे में हम बस इतना ही जानते हैं कि उन्होंने राम जी की प्रतीक्षा की, राम जी उनके घर आए, उन्होंने जूठे बेर उनको खिलाए। लेकिन भक्तमाल जी की कथा में नियम है कि कथा वर्तमान जन्म से नहीं, पूर्व जन्म से शुरू की जाती है। भक्तमाल में जो भी चरित्र सुनाए जाएंगे वो पहले पूर्व जन्म से चलेंगे। तो आइए शबरी जी के पूर्व जन्म की कथा सुने। शबरी जी अपने पिछले जन्म में कौन थी, इस बारे में दो कथाएं आती हैं, दोनों को हम सुनाएंगे। कल्प भेद के कारण अलग अलग कल्प में शबरी जी का अलग अलग पूर्व जन्म हुआ। एक बहुत बड़े सत्संगी संत थे, भारत के किसी प्रदेश में निवास करते थे, और इतने ज़्यादा पहुँचे हुए थे, इतने सुंदर स्तर पर आ चुके थे कि स्वयं भगवान नारायण उनके साथ सत्संग करने आते थे। कौन आते थे? स्वयं भगवान वैकुंठ से उतरकर उन संत का सत्संग करने आते थे।
और 2-4 घंटे उनका सत्संग कर कर फिर वापस वैकुंठ चले जाते थे। एक दिन वैकुंठ जी ने पूछा, स्वामी आप ये आए दिन धरती पर क्या करने जाते हो? ये कौन सा अवतार लेते हो आप जाकर? क्योंकि अवतार का मतलब ही है ऊपर से नीचे आना। अवतरण इति अवतारा, अवतरण होने का मतलब ही है ऊपर से नीचे। तो नारायण ने कहा बहुत बढ़िया संत हैं, उनके साथ कथा सत्संग करने जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा इतने बढ़िया हैं तो हमको क्यों नहीं ले जाते? सहधर्मिणी को ले जाना चाहिए हर एक धर्म के काम में। नारायण ने कहा मैंने सोचा तुम्हारी रुचि नहीं होगी, अब तुम्हारी रुचि है तो चलो, तुम भी चलो किसी समय। तो अगली बार नारायण अपने साथ में लक्ष्मी जी को लेकर आए और उन संत जी का सत्संग किया। संत जी लक्ष्मी जी के आगमन से बेहद प्रसन्न हुए और लक्ष्मी जी जाते जाते उनको वैकुंठ में भोजन करने का निमंत्रण दे आईं। लक्ष्मी जी ने क्या कहा उनसे, संत जी से, कि हम आपके यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लगा, अब आप किसी दिन हमारे पास वैकुंठ में भोजन करने को पधारो। नियत समय पर संत जी वैकुंठ में लक्ष्मी जी के निमंत्रण पर भोजन करने पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने भोजन के पकवानों को देखा, लक्ष्मी जी ने बड़े परिश्रम पूर्वक और बहुत ही उमंग से वो सब पकवान बनाए थे। तो जब उन पर दृष्टि डाली तो कच्ची पक्की दोनों प्रकार की रसोई लक्ष्मी जी ने बनाई थी। इतना तो आप समझते होंगे कच्ची पक्की क्या होती है। रोटी और चावल आदि को कच्ची कहते हैं। अब पूड़ी कचौड़ी कड़ी आदि को जो घी या तेल में तला हुआ पदार्थ होता है उसको पक्का पदार्थ कहते हैं। और संत लोग दूसरों के यहाँ केवल पक्की रसोई ही करते हैं। तो जब कच्ची पक्की दोनों रसोई सामने देखी, संत जी का दिमाग पलट गया और वो कहने लगे, देखो आप लोग गृहस्थी हो और हम गृहस्थी के यहाँ की कच्ची रसोई नहीं पाते हैं, तुमने ये कच्ची पक्की दोनों मिक्स करके बना दी। लक्ष्मी जी ने कहा, हम आपकी आराध्या हैं, हमारा ही भजन करके आप संत बने हैं और हमारे ही हाथ की रसोई में आपको लेने में आपत्ति हो रही है? कच्ची पक्की बता रहे हो उसको। लक्ष्मी जी ने कहा जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुमने हमारी रसोई में मीन मेख निकाली, दोष निकाला, हम तुम्हें शाप देते हैं कि कभी तुमको जीवन में रोटी पर रोटी धरकर खाने को नहीं मिलेगी। रोटी की बुराई की ना उन्होंने, रोटी क्यों बनाया, रोटी चावल। संत जी ने कहा अच्छा वाह, इतनी जरा सी बात पर आपने हमको शाप दे दिया, चलो हम रोटी बनाएंगे नहीं, जीवन भर खूब बड़ी सी लोई बनाकर टिक्कड़ बना लेंगे। बड़ा सा टिक्कड़ बनाते हैं ना संत लोग, मोटा सा, उसको पालेंगे, नहीं तो हलवा और तस्मई खीर आदि से ही निर्वाह करेंगे। लेकिन आपने हमको शाप देकर अच्छा नहीं किया। मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आपको धरती में जाकर कुरूप वेश धारण करना पड़ेगा। थोड़े समय के लिए आपको धरती की यात्रा करनी पड़ेगी और जब तक आप हम संतों की शरण में नहीं आओगी तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो यही लक्ष्मी जी अगले जन्म में संत के शाप से शबरी बनी। भील कुल में उनका जन्म हुआ, कुरूपा थी और संत गुरु मतंग ऋषि के शरण में जाकर ही इनको मुक्ति मिली। एक तो ये कथा आती है। इसीलिए जब शबरी जी के पास राम जी गए और नवधा भक्ति आदि का उपदेश दिया, तब बार बार
राम जी एक विचित्र शब्द का प्रयोग करते हैं शबरी जी के लिए। जबकि शबरी जी बहुत कुरूपा थी और बहुत बूढ़ी थी, लेकिन राम जी उनको कहते हैं भामिनी, गजगामिनी, ऐसा शब्द कहकर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि भामिनी किसको कहते हैं? अपनी भार्या को। तो लक्ष्मी जी का ही वो अवतार हैं, इस शब्द से ये भी सूचित होता है। दूसरी कथा, कल्प भेद से शबरी जी पिछले जन्म में कुछ और थी। दूसरी कथा आती है कि शबरी जी पिछले जन्म में एक बहुत बड़ी महारानी थी, और जो राजा थे वो हमेशा उनको पर्दे में रखते थे। उनको सबसे मिलने जुलने, सामूहिक रूप से किसी सत्संग में जाने, कथा में जाने की मनाही थी। हमेशा पर्दे में रहती थी। इस कारण उनको बड़ा संकोच होता था कि हाय मैं क्यों कर रानी बनी, मैं कहीं सत्संग में जाकर नहीं बैठ सकती। कोई कहीं की रानी होंगी तो यहाँ आकर ऐसे बैठ जाएंगी सत्संग में? नहीं, राजा साहब मना करते थे और उनको बड़ा संकोच होता था। अपने भाग्य पर उनको दोष नजर आता था। एक बार क्या हुआ, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा और सभी लोग संत दर्शन करने, कथा सत्संग का रसपान करने के लिए कुंभ मेले में जाने को उत्सुक हुए। रानी ने कहा मैं भी जाऊंगी कुंभ मेले में, सारे भारतवर्ष के संतों के एक ही साथ दर्शन हो जाएंगे, सबका कीर्तन सुनूंगी, रास लीला देखूंगी, नाम जप करूंगी, साधु दर्शन करूंगी, उनसे आशीर्वाद लूंगी। राजा ने कहा ठीक है, हम अपना एक बहुत बड़ा कैंप वहाँ लगाएंगे और कुंभ मेले में तुम जा सकती हो। लेकिन जब महारानी प्रयागराज के कुंभ में पहुंची अपने कैंप में, तो क्या देखा कि चारों तरफ से उसको बंद कर कर रखा हुआ है। बहुत बड़े बड़े तंबू लगे, पर्दे लगे हैं, कुछ भी देखने कहने करने सुनने की इजाजत नहीं है। अब तो कुंभ में चारों तरफ संकीर्तन हो रहा है, रास हो रहा है, साधु दर्शन हो रहा है, और रानी बिचारी बैठी हुई अपने कैंप में दुखी हो रही है कि मैं आ तो गई यहाँ पर प्रयागराज में, मगर यहाँ पर अपनी अभीष्ट वस्तु मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही। बस दूर दूर से देखती थी कि वहाँ पर साधु इकट्ठे हैं, वहाँ यात्रा निकल रही है, वहाँ शाही स्नान हो रहा है, दूर दूर से देखती थी, पास जाकर उसका स्वागत करने की इजाज़त नहीं थी। तो उनके मन में बहुत ज़्यादा कोफ्त हुई, बहुत ज़्यादा क्षोभ हुआ, और उन्होंने सोचा मेरा ये जन्म किस काम का, यदि राम जी का सत्संग ना कर सकूं तो ये मनुष्य जन्म बेकार है। और उनके हृदय में इतना दुख हुआ कि रात के 12 बजे वो त्रिवेणी के संगम में पहुंची। उसमें भी सब पर्दे लगाए हुए थे, खुलेआम नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन पर्दों में और उसमें उस घाट पे पहुंची और वहां जाकर उन्होंने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि यद्यपि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी अपने मनुष्य शरीर का मैं सर्वाधिक उपयोग सत्संग में नहीं कर पा रही हूँ। अपने जीवन को व्यर्थ जानकर मैं जल समाधि ले रही हूँ। हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में महारानी मत बनाना, किसी साधारण परिवार में मेरा जन्म हो जिसमें मुझे साधु संग मिल सके, हरि कथा मिल सके, बस यही आपके चरणों में प्रार्थना है कहकर, और महारानी जी ने जल समाधि ले ली। यही रानी अपने अगले जन्म में शबरी मैया बनी। बोलो शबरी जी की जय। और नीच कुल में उनका जन्म हुआ, साधु संग भरपूर मिला, यहाँ तक कि भगवत प्राप्ति भी उनकी हो गई। तो ये पिछले जन्म का वृतांत सुना। आइए एक भजन गाकर आगे बढ़ें। ओ जंगल की भीलनी शबरी थाना,
जंगल की भीलनी शबरी था नाम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम। प्रेम से बंधे जिसके घर में खींचे आ गए राम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम। मन में प्रभु की भक्ति, आँखों में था प्यार, जन्म जन्म से श्री राम का उनको इंतजार। आँखों में तस्वीर राम की, होठों पे था नाम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम। रोज ही बुहारे आंगन बांधे नई बंधन वारे, मन ही मन में रामचंद्र की करती सौ सौ मनुहारे। आरती उतारे प्रभु की, आरती उतारे प्रभु की, गाए सुबह शाम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम। एक दिन जो वन से आई, झोपड़ी में पाँव दिया, बस तभी सुना किसी ने द्वार से पुकार लिया। खोल के किवड़िया देखा, खोल के किवड़िया देखा, खड़े मिले राम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम। देख के निहाल हो गई, पल में बेहाल हो गई, दशरथ सुत खड़े सामने, घटना कमाल हो गई। मौन ने दिया निमंत्रण, मौन ने दिया निमंत्रण, आँखों ने प्रणाम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम। बोले प्रभु धीरे धीरे, नाम रामचंद्र मेरा, भूख प्यास से हूँ व्याकुल, अतिथि बना हूँ तेरा। थोड़ा जल पान मिले, थोड़ा जल पान मिले, आए आराम,
जंगल की भीलनी शबरी था नाम, जंगल की भीलनी सबरी था नाम। दौड़ पड़ी कुटिया में वो आसन आंगन बिछाया, करके संकेत प्रभु को अपने सन्मुख बिठाया। घर में थे बेर जितनी, घर में थे बेर जितनी, ले आई तमाम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम। एक एक बेर चख के प्रभु जी को देने लगी, बड़ी कृपा की है भगवन मुस्कुरा के कहने लगी। ले लो प्रभु जी ले लो, ले लो प्रभु जी ले लो, मेरी पूजा के नाम, जंगल की भीलनी सबरी था नाम, जंगल की भीलनी शबरी था नाम। बोलो शबरी मैया की जय हो। श्रीमद् भागवत में महारानी कुंती ने भक्ति के 4 कंटक बताए हैं। ध्यान से सुने, भक्ति के 4 कंटक क्या हैं, कांटे क्या हैं। भक्ति पद में सौंदर्य, कोई बहुत सुंदर हो तो ये भक्ति पद का कांटा है। हम समझते हैं बड़े खूबसूरत हैं, बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा नहीं है, ये भक्ति का कांटा है। दूसरा कंटक है ऊंचा कुल, किसी का बहुत ऊंचा कुल हो तो ये भक्ति का कंटक है। भैया मैं नहीं बता रहा, भागवत में कुंती महारानी बता रही है। बहुत सुंदर हो वो कंटक है, ऊंचा कुल हो वो कंटक है, बहुत धन हो किसी के पास तो वो भी भक्ति पथ का एक कांटा है। और चौथा कांटा क्या है, बहुत विद्या हो किसी के पास, बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत ऊंची डिग्री हो उसके पास, तो ये भी भक्ति का कंटक माना जाता है। बताओ क्यों? क्योंकि ये चारों चीजें जिसके पास होती हैं स्वाभाविक ही उसको इन चीजों का अहंकार हो जाता है। हम ब्राह्मण हैं, हम बहुत ऊंचे कुल के हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये शूद्र है, ये है, हम बहुत सुंदर हैं, वो कुरूप है, हम बहुत धनी हैं, वो तो बेचारा दरिद्र है, गरीब है। तो भक्ति में अहंकार ही बहुत बड़ा बाधक है, और इन 4 चीजों से अहंकार आ जाता है। जबकि भक्त तो विनम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए। विनय पत्रिका में लिखा हुआ है, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। इस दरबार में दीन का आदर होता है, घमंडी का आदर नहीं है। तो शबरी मैया नीच कुल में उत्पन्न हुई तो भक्ति का एक कंटक खत्म। कुरूप हुई, बदसूरत हुई, दूसरा कंटक भी खत्म। कोई विद्या अर्जन उन्होंने नहीं किया, किसी भी विद्यालय में नहीं गई, तीसरा कंटक भी खत्म। और उनके पास कोई धनराशि भी नहीं थी तो चौथा कंटक भी खत्म। अब आप कहोगे हमारे पास पहले से ही ये चीजें हों तो क्या करना चाहिए? तो उनको बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उन पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे आज से 30 वर्ष पूर्व हमने मैरीन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, समुद्री इंजीनियर थे हम। जहाज जाते ना समुद्र में, बहुत बड़े बड़े मालवाहक जहाज, उनके इंजीनियर थे हम। 4 वर्ष हमने मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग की बम्बई और कलकत्ता में,
और उसी दौरान भक्तों से हमारा परिचय हो गया। लेकिन आज देखो सिर भी मुड़ा लिया है और किसी को बताते भी नहीं। आपको तो कुछ सिखाने के लिए बता रहे हैं सबके सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगते हैं। आपसे भी हमने अभी मांगी थी ना, आपका आशीर्वाद मांगा था। आसन पर हैं, लेकिन आपसे भी हम मांग रहे हैं, हमें भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। तो अगर ये सब चीजें तुम्हारे पास हों तो उसको बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मर्चेंट नेवी के अपने कैरियर में जो भी अनुशासन हमने सीखा वो हम भक्ति के अंदर लगाते हैं। हमारी जीवनचर्या बहुत अनुशासित है। इतने बजे उठना है, इतने बजे पाठ करना है, इतने बजे जाप करना है, इतने बजे भोजन करना है। कैसे, क्योंकि हमें उस समय सिखाया गया कैसे बैठो, कैसे उठो, कैसे व्यवहार करो, कैसे अफसर को सल्यूट करो। अलग यूनिफॉर्म थी हमारी। तो वो सब जो भी कुछ सीखा सब भक्ति में लगा रहे हैं और मन में अहंकार आने नहीं देते हैं। तो शबरी मैया के भी सारे कंटक गुम हो गए थे और इसलिए वो भगवान की जन्मजात भक्त थी। पिछले जन्म का तो वृतांत आपने सुन ही लिया। पिछले जन्म का संस्कार लेकर ही भक्त भक्ति कर पाता है। कभी भी कोई अचानक भक्ति में नहीं लगता, और अगर लग भी जाता है तो किसी संत की महत कृपा हो तब लगता है। अचानक कोई भक्त नहीं बनता। जन्म जन्मांतर के संस्कार उसको भक्ति पथ पर लाते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है। तो भीलों की जाति में, शबरों की जाति में शबरी जी का जन्म हुआ। जन्मजात भक्त थी और संसार से बैराग था उनके मन में। ये दो योग्यताएं जरूर होनी चाहिए, संसार से बैराग हो और भगवान में राग हो। दोनों चीजें एक साथ घटित होती हैं। तो उनकी माँ तो उनके स्वभाव को पहचानती थी, लेकिन पिताजी ने कहा, 16 वर्ष की जब वो हुई तो पिताजी ने कहा ये कुछ ज्यादा ही बैरागन है, ज्यादा ही भक्तिन है। लड़कियों को थोड़ी भक्ति करना चाहिए ऐसी उम्र में। अब इसके लिए जल्दी से कोई रिश्ता ढूंढो, इसका विवाह संबंध कहीं कर दें तो फिर ये सब ठीक हो जाएगी। सोचते हैं कोई घर में बहुत बड़ा भक्त पैदा है तो चलो इसको जल्दी से रिश्ते में बांधो, विवाह कराओ, इसका संबंध कराओ। जैसे भागवत में कथा आती है ना, नारद जी की। पूर्व जन्म में नारद जी एक दासी पुत्र थे। अब वो तो संतों के साथ बाबा जी बनना चाहते थे, लेकिन संतों ने कहा कि आपकी माता जी अभी जीवित हैं, आप हमारा दिया हुआ मंत्र जपो। और जैसे ही नारद जी ने भक्ति करनी शुरू की, माँ को पता चल गया। माँ ने कहा जल्दी से इसको ठिकाने लगाओ, विवाह करो इसका। नारद जी ने भगवान की प्रार्थना में ये प्रार्थना भी जोड़ दी, हरे कृष्णा ठाकुर जी मेरी माँ को जल्दी जल्दी अपने पास बुलाओ। अब और उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और उनकी माँ गौशाला से लौट रही थी। शाम का समय था, सांप के ऊपर पांव पड़ गया और माता जी पूरी हो गई। तो इस प्रकार से उनके भी शबरी जी के पिताजी ने भी उनका विवाह करना चाहा और भील जाति में ही एक लड़के से संबंध जोड़ दिया गया। शबरी जी की मैया आज शबरी जी को नहला धुला रही हैं, विशेष रूप से चंदन से, हल्दी से, दूध से नहला रही हैं। शबरी जी की जटाएं बन गई थीं, वो अपने बाल भी ठीक से काटती नहीं थीं। तो आज तो विवाह होने वाला है, तो शबरी की मैया बहुत दिनों से गुंथी हुई उनकी जटा को ठीक कर रही थी। शबरी ने कहा ये सब किस प्रयोजन से हो रहा है, क्या होने वाला है? माँ ने कहा बेटी तेरा विवाह होने वाला है, तेरा संबंध हो गया है। अब तो शबरी जी को बहुत बड़ा संकोच हुआ, मेरा विवाह हो जाएगा
यानी दुनिया में पढ़ना पड़ेगा। शबरी जी ने शाम के समय में देखा कि उनके घर के सामने बाड़े में बहुत सारे पशुओं को बंद करके रखा गया है। उन्होंने माँ से पूछा, माँ ये पशु इतने सारे बंद क्यों किए हैं? माँ ने कहा, बेटी तेरा ब्याह होगा, बारात आएगी तो सारे बारातियों को इन पशुओं का मांस बनाकर पकाकर खिलाया जाएगा। सुनकर शबरी जी की तो रूह कांप गई। हे भगवान, ऐसा विवाह कि जिसके अंतर्गत इतने सारे पशुओं की बलि दी जाएगी, इसका सारा पाप मेरे मत्थे आएगा। देखो, हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म में मांसाहार को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये तो बहुत मोटी मोटी चीजें हैं जो व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं चाहिए। मांस, मछली, अंडा और सूक्ष्म में अगर जाना चाहते हो तो प्याज और लहसुन तक छोड़ देने की निर्देश है। अभी अभी ललितपुर की कथा में हमारे वृंदावन के संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने एक बहुत गूढ़ बात कही। उन्होंने कहा, आजकल के लोग तो पुराने राक्षसों से भी गए बीते हो गए हैं। वो राक्षस मांस खाते थे लेकिन किसी का गर्भ नहीं खाते थे, और आजकल के लोग तो अंडा खाते हैं। अंडा मुर्गी का गर्भ ही तो है। तो आजकल के लोग राक्षसों से भी पतित हो गए हैं। अंडा खाते हैं, गर्भ खाते हैं, किसी नवजात को खाते हैं। वराह पुराण में पूजा अर्चना करने के 32 नियम बताए गए हैं। उसमें से 17वें नंबर का नियम है मांसाहार न करना। अर्थात जो भी व्यक्ति पूजा अर्चना करता है, विशेषकर उसे मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांस खाने वाले व्यक्ति की पूजा कभी भी नहीं लगती है, कभी भी नहीं लगती है। लेकिन हम लोग अपने विवाहों के अवसर पर भी हैं, विवाह तो एक मांगलिक अनुष्ठान है, लेकिन उस अवसर पर भी हम लोग नॉन वेज की पार्टी करते हैं, दारू की पार्टी करते हैं। कितनी बड़ी गलत बात है। एक तरफ देवताओं का आह्वान हो रहा है, देवताओं को आसन दिया जा रहा है, पवित्र वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ टेबल पर लोग मांस खा खा कर हड्डियां हैं चूस चूस कर रख रहे हैं। हमारे गुरुजी कहते थे, जिस विवाह में भी मांसाहार की पार्टी होती है, नॉन वेज पार्टी होती है, वो विवाह कभी भी सफल नहीं हो सकता। फिर बाद में रोगे, ये परेशानी आ रही है कि ये परेशानी आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या देवता वहां बैठ सकते हैं जहां पर तुम राक्षसी आहार ले रहे हो? इस बारे में एक बहुत सुंदर कविता हमने पढ़ी। इस कविता को टीवी पर जब टेलीकास्ट किया गया था तो इसे सुनकर कई लोग शाकाहारी बन गए थे। तो आपको भी वो कविता सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पोरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मंदिर में बसने वाला वो शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के जूठे बेड़ों में। चक्र सुदर्शन धारी थे, गोवर्धन पर भारी थे, मुरली से वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था। सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। उठो जरा तुम पढ़ कर देखो गौरव में इतिहास को,
आदम से आदि तक फैले इस नीले आकाश को। दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण क्रंदन को। इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंग लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है। पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या फिर कब्रिस्तान है। आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है। सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पे आरी चलती है। बेबस्ता तुम पशु की देखो बचने के आसार नहीं। जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते। करुणा के वश होकर तुम भी गिर गिरनार को चुन लेते। गिर गिरनार को चुन लेते। गिर गिरनार को चुन लेते। इस कविता को सुनकर कई लोग शाकाहारी हो गए थे। और आप में से भी जो मांसाहार करते हैं, कभी कुछ लोग कहते हैं कभी कभी करते हैं, हमेशा नहीं करते। ये कभी कभी क्या होता है? जो चीज़ छोड़ने योग्य है उसको छोड़ो। एक दिन तो ये शरीर भी छोड़ना है। ये छोटी मोटी चीज़ें लेकर पड़े हुए हो। तो शबरी जी के मन में करुणा उमड़ आई। उन्होंने जब सुना कि मेरे शादी के बारात के लिए ये सब पशु बंद कर कर बाड़े में रखे हुए हैं, उसी समय उन्होंने मन में संकल्प ले लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा बनो, तुम्हारे घर वाले अगर मांसाहार पार्टी करें तो मना कर दो ऐसी शादी करने के लिए। और शबरी जी इंतज़ार करती रहीं कि घर के लोग जब सारे सो जाएंगे। और रात के 12-1 बजे शबरी जी चुपके से नीचे उतरी, अपने घर के किवाड़ खोला, बाड़े में गईं। अब बाड़े में बेचारे मूक पशु उनकी ओर निहार रहे थे। शबरी जी ने बाड़े का दरवाजा खोल दिया और एक डंडा लेकर सारे पशुओं को बाड़े से बाहर निकाल दिया। सबके सब मुक्त हो गए और शबरी जी को आशीर्वाद देकर गए कि आज तुमने हमें मुक्त किया है, एक दिन तुम भी इस माया से मुक्त हो जाओगी, मुक्त हो जाओगी, मुक्त हो जाओगी। पशुओं का भी आशीर्वाद लगता है भैया, वो भी जीव हैं। और उसके बाद शबरी जी घर में नहीं रुकी। उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि मैं जैसी मेरी वृत्ति है बैराग की और भक्ति की, वैसा ही जीवन बिताऊंगी। और घर में रहकर ऐसा होना संभव नहीं है। तो दौड़ती कई किलोमीटर दौड़ती चली गई, बियाबान जंगल में चली गई। वहां पर संतों की कुटियां बनी हुई थी। शबरी जी ठिठक कर वहां पर रुकी और उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह सब संत लोग अपनी दिनचर्या में प्रवृत्त हो गए। तो शबरी जी ने बड़े विनय पूर्वक उन संतों के पास जाकर वहाँ पर रहने का आश्रय पूछा कि मैं शबरी हूँ, फला फला मेरा स्थान है। घर वाले मेरा विवाह कराना चाहते थे किंतु मैं भक्ति करना चाहती हूँ, क्या मुझे आपके यहाँ स्थान मिलेगा? जिससे भी पूछा सब संतों ने साफ इनकार कर दिया। पहले तो तुम्हारी जाति शबर कुल से हो, दूसरे तुम नारी हो हैं, और तीसरे तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। तुम्हारे जैसी लड़की को हम यहाँ पर आश्रम में बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तुम जाओ, घर वापस जाओ, घर वापस जाओ। शबरी जी ने तो सोच लिया था कि कुछ भी होगा घर वापस तो मैं नहीं जाऊंगी। तो किसी तरह से उन्होंने रात बिताई एक पेड़ के नीचे। अब मन में उनकी भावना आई कि मैं सेवा करूं। भक्ति शब्द का ही मूल अर्थ सेवा है।
भक्ति शब्द जो बना है ना, ये भज धातु से बना है। संस्कृत में धातु कहते हैं, जहाँ से ये उत्पत्ति हुई। भक्ति शब्द जो है भज धातु से बना है। अब भज धातु का मूल अर्थ सेवा में है। जो सेवा नहीं कर सकता वो भक्त भी नहीं बन सकता। हम जैसे निकम्मे लोग कभी भक्त नहीं बन सकते भैया। जो सेवा करता है, देखो ये है, आप लोग जो सुंदर सेवा कर रहे हो, इतना बड़ा आयोजन आपने किया है। आप लोग सब, हमने सुना है आप लोग सब एक ही परिवार के हो, सब आपस में मित्र लोग हो। बहुत सुंदर आपकी सेवा है, बहुत सुंदर आपका आयोजन है। तो शबरी मैया के भी मन में आया कि भले ही आश्रय ना मिले, सेवा तो करना शुरू करो। तो शबरी जी ने क्या काम किया, उन्होंने सोचा रात के अंधियारे में मैं अपनी सेवा करूंगी। जब कोई नहीं देखेगा, जब सब अपने अपनी कुटिया में बैठे होंगे, तो करीब रात के 12 बजे और वो संतों के आश्रमों में जाती, वहाँ बुहारी लगा देती, झाड़ू लगा देती, उनके यहाँ साफ स्वच्छ जल भरकर रख देती और जंगल से लकड़ियाँ काटकर यज्ञ की समिधा के लिए इकट्ठी करके रख देती, बंडल बनाकर रख देती और कुछ दोने पत्तल भी वहाँ पर बंडल बना बना कर रखाती। सारे दिन भर तो ये सब बनाने का काम करती और रात में जाकर संतों के आश्रम में जाकर पटक आती। अब ये बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है, क्योंकि इस दुनिया में कोई थोड़ी सी भी सेवा करता है ना, तो उसका श्रेय लेता है, उसको जता देता है कि देखो मैंने तुम्हारी ये सेवा की है। ऐसा सेवक कितना बिरला है जो सेवा भी कर रहा है और अपना नाम भी आगे नहीं रख रहा है। वरना आजकल तो कोई धर्मशाला में पंखा भी दान करे तो उसकी हर पंखुड़ी पर अपने बाप दादा का नाम लिखवाएगा है और कहेगा भैया ये पंखा ज़्यादा चलाना मत, क्योंकि इसमें हमारे खानदान का पूरा नाम लिखा हुआ है। पंखा भी दान करते हैं लोग, एक पत्थर भी दान करते हैं तो अपना नाम लिखा देते हैं। और यहाँ शबरी मैया इतनी सुंदर सेवा कर रही हैं, लेकिन पीछे हटकर कर रही हैं। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर सुंदर कांड करते हैं। भैया जी सम्मान करना चाह रहे हैं। हम सम्मान के योग नहीं हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा पूर्ण करें। जय हो। हमारे साथ वृंदावन से माधव प्रिय साधु जी पधारे हैं। जो सच्चा सेवक होता है ना, उसको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि भैया ये सेवा करो। वो अपने आप अपनी सेवा खोज लेता है, अपने आप अपनी सेवा पहचान लेता है। याद करो रामायण में वो अंश जहां राज्याभिषेक के बाद और राम जी ने सबको सेवाएं दे दी थी। सबका पहले तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा, जिसने जो मांगा उसको वो देकर रफा दफा किया, उसको भेजा। लेकिन हनुमान जी तो वहीं पर रुक गए।
और हनुमान जी सब समय ठाकुर जी के पास ही बैठे रहते हैं। तो सबने सोचा किसी प्रकार से हनुमान जी को अलग करना चाहिए। तो हनुमान जी की अनुपस्थिति में सारी सेवाओं का बंटवारा कर दिया और हनुमान जी को कोई भी सेवा नहीं दी। हनुमान जी जब लौट कर आए तो पता चला कि सारी सेवाएं अब पूरी हो गई हैं, हनुमान जी के पास कोई सेवा नहीं है। तो हनुमान जी ने अपने आप से अपनी सेवा ढूंढ ली। कौन सी सेवा? कौन सी सेवा ढूंढी भैया? चुटकी बजाने की सेवा, है ना। कि जब जब राम जी को नींद आएगी, उबासी आएगी, उस समय में चुटकी बजाऊंगा। बड़ी विचित्र सेवा है। और ये उबासी तो कभी भी आ सकती है, जम्हाई कभी भी आ सकती है। तो राम जी के पास ही हनुमान जी बैठ गए। अब तो सबने सोचा, हमने पूरा प्रयास किया हनुमान जी को अलग करने का, लेकिन ये तो बिल्कुल ही संयुक्त होकर बैठ गए, अब क्या करें। तो आखिर सीता मैया ने कहा कि हनुमान, अब बहुत समय हो गया है, अब तुम अलग जाकर बैठो, अब यहाँ हम राम जी के पास रहेंगे। और उसी समय हनुमान जी के भाव को पढ़कर राम जी को जम्हाई आई, बहुत जोर से जम्हाई आई। और हनुमान जी पास में नहीं हैं, तो बाहर बैठे हुए ही बहुत सुंदर भजन हनुमान जी ने गाया है। ओ तेरे प्रभु जानते हैं हो, ओ तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बचाए जा बचाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम राम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। राम राम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। जहाँ प्रभु है वहाँ चाल किसकी चली, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली। तेरे राम जी के आगे दाल किसकी गली, दाल किसकी गली, दाल किसकी गली। तूने जानी नहीं हो, तूने जानी नहीं लीला नटखट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम राम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। अरे राम राम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट।
जो आगे आएगा उसे देखा जाएगा, उसे देखा जाएगा, उसे देखा जाएगा, उसे देखा जाएगा, उसे देखा जाएगा। तेरे सामने भगत कौन टिक पाएगा, कौन टिक पाएगा, कौन टिक पाएगा। अरे फिक्र न कर तू फोकट की, अरे फिक्र न कर तू फोकट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। अरे राम राम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। राम राम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। माता जी ने घर से निकाला तो क्या, निकाला तो क्या, निकाला तो क्या। तेरा थोड़ी देर निकला दिवाला तो क्या, दिवाला तो क्या, दिवाला तो क्या। तू बे दिखला दे हो, तू भी दिखला दे जात अपनी मरकट की, तू भी दिखला दे जात अपनी मरकट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। हरे राम राम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। राम राम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। जी की जय, जय हो, ज्ञान की जय हो। तो हम कह रहे थे कि सच्चा सेवक किसी के कहने का मोहताज नहीं होता, वो अपनी सेवा अपने आप खोज लेता है। और हनुमान जी ने चुटकी बजाने की सेवा ली तो राम जी की जम्हाई आई और मुंह वैसे ही का वैसा बड़ा खुला रह गया। अब तो हनुमान जी की ढूंढाई हुई और अंत में हनुमान जी को सेवा में रख लिया गया। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। तो इसी प्रकार से शबरी जी को सेवा करने के लिए किसी ने नहीं कहा, उन्होंने अपनी सेवा स्वयं खोज ली। उस आश्रम के जो पीठाधीश्वर थे उनका नाम था मतंग। क्या नाम था भैया? बोलो मतंग ऋषि जी महाराज की जय। मतंग का मतलब होता है हाथी। अब और भक्तमाल कथा में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है, बड़े ही मधुर रस रंग भरे मतंग ऋषि, बड़े ही रसीले संत थे, सूखे संत नहीं थे, बहुत ही सरस संत थे। जब उन्होंने सुना कि रात में कोई सेवा करके जाता है और अपना चेहरा तक नहीं दिखलाता, अपना श्रेय तक नहीं लेता, तो उन्होंने अपने ब्रह्मचारी शिष्यों को आदेश दिया कि रात जगकर या जैसे भी हो उस सेवक को पकड़ो, मेरे सामने हाजिर करो। अब तो ब्रह्मचारी सारे सेवक की बाट जोने लगे।
ये तो जानते थे कि रात में ही ये कार्य होता है, तो देर रात तक सारे शिष्य अपनी कुटिया में तो थे, लेकिन पूरे मुस्तैद थे। और जैसे ही शबरी जी अपने हाथों में दोने पत्तल और लकड़ी के गट्ठर आदि उठाकर आई, उस समय की छवि का ध्यान करो। हैं शबरी जी अभी कम उम्र की ही हैं, 16-17 साल की, और बहुत ही मैली सी एक साड़ी या लहंगा पहने हुए हैं और अपने हाथों में दोने पत्तल लकड़ी उठाकर ला रही हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके सेवा करने आ रही हैं। अब ब्रह्मचारी लोग जगे हुए हैं, पकड़ने के लिए ही बैठे हैं। झपट्टा मारकर उन्होंने झट से शबरी जी को पकड़ लिया और वहां पकड़कर अब तो शबरी जी थर्राई, बहुत डर गई। ये क्या हुआ, अचानक मुझे क्यों पकड़ा गया? अब पकड़कर मतंग ऋषि जी के सामने शबरी जी को पेश किया गया। देखो संत लोग बाहरी वेशभूषा, चेहरे मोरे आदि से भक्त को पहचान लेते हैं। वो यहाँ पर कपाल पर देखकर भक्ति जान लेते हैं। तो जैसे ही शबरी मैया के दर्शन किए, मतंग मुनि अत्यंत आह्लादित हो गए। उन्होंने शबरी को प्रणाम किया और कहा, अच्छा हम तो समझ रहे थे कि सेवा का कोई चोर है, चोर, लेकिन यहाँ चोर नहीं, यहाँ तो चोरनी निकली सेवा की। ये तुम हमारी सेवा की चोरी करती थी। शबरी अभी भी डर से थर्रा रही है। माफ कर दीजिए स्वामी जी, माफ कर दीजिए स्वामी जी। मतंग ऋषि ने कहा, सेवा की चोरी नहीं होनी चाहिए, और रात के अंधेरे में आती हो इसलिए भी चोर नहीं हो। चोर रात के अंधेरे में सबसे छुपकर आता है। देखो हम किसी के यहाँ भी अगर भोजन के निमंत्रण पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनके यहाँ पर कीर्तन अवश्य करके आते हैं, कुछ सत्संग जरूर करके आते हैं। क्योंकि हमारे गुरु जी ने बताया है कि अगर हम मुफ्त का किसी के यहाँ पर पा लेंगे तो अपनी साधना का फल उनको हमें देना पड़ेगा। तो ये जो शबरी जी सेवा कर रही हैं, मुफ्त में कर रही हैं, तो मतंग ऋषि की साधना का फल उनको मिल रहा है। मतंग जी ने कहा, तुम हमारी साधना का फल चोरी करती थी, चुपचाप आकर और दोने पत्तल और लकड़ी सब इकट्ठी करके लग जाती थी। अब पकड़ा है तुम्हें, अब आएगी तुम्हारी शामत। शबरी जी बार बार कह रही थी, महाराज जी क्षमा कर दो, महाराज जी क्षमा कर दो। नहीं, आज से मैंने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया है। और सब ब्रह्मचारी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। बेटी बना लिया? अरे ये तो पहले भी आई थी, आश्रय मांग रही थी, लेकिन हम में